आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सवाल पूछी जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि समाकलन से लिया गया है और इसको सॉल्व हम आंशिक भिन्न में तोड़कर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पता कैसे चल जाता है कि ये आंशिक भिन्न में ही जाएगा। जब ये बटे में आपका रहे इस तरीके से, यानी कि बटे में दिया रहे और गुणे में 2-3 पद दिया रहे, जैसे ये यक्स हो गया एक और यक्स प्लस 1 का स्क्वायर ये दूसरा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ जाता है। जब आंशिक भिन्न में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल को पहले हम हटाना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना सवाल को लिख लेंगे लेकिन इंटीग्रल को हटा देंगे। 1 अपान यक्स इंटू में यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको जब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो पहले यक्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद यक्स प्लस 1 को लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, अभी अंश नहीं लिख रहे हैं। तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसका अगर हम सबसे छोटा गुणनखंड निकालें तो वो यक्स प्लस 1 होगा। फिर उसके बाद अगला जो आएगा वो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर बन जाता है। सबसे पहले यक्स लिखे, ये स्क्वायर में था तो पहले केवल यक्स प्लस 1 लेंगे, फिर उसके बाद यक्स प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पारी पारी ए बी सी कर देंगे और इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे ए बी सी का मान। ए बी सी का मान, ये आंशिक भिन्न में हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पर ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे, यक्स यक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस पूरे का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आएगा यक्स, इन दोनों में से देखिए लघुत्तम क्या होगा, जब अगर कोई भी संख्या सेम मिल रहा हो तो बड़ा वाला ही लघुत्तम लेते हैं। तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया लघुत्तम। तो यक्स से जब भाग देंगे तो यक्स वाला कटेगा, बचेगा क्या, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर बचा है, ए से गुणा करा देंगे, हर से लघुत्तम में भाग देंगे, जो बचता है अंश में गुणा कराते हैं, प्लस। अब उसके बाद बी में किससे गुणा कराएंगे, यक्स प्लस 1 से भाग देंगे, तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, मतलब एक बार कटेगा तो बचेगा यक्स और यक्स प्लस 1 बचेगा, क्योंकि एक ही बार कटेगा। प्लस में सी, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर से यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स बचेगा। क्या बचेगा, यक्स। इससे ये कट गया, कट गया। अब यहाँ पर 1 बचा, फिर ये हो गया ए, इसका गुणा करा दो, यानी कि सॉल्व करा देंगे तो हो जाएगा, गुणा करें, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे सॉल्व होगा। तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली दूसरी, यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस बी, यक्स का अंदर करेंगे तो यक्स स्क्वायर, बी एक्स इकन्नम हो जाएगा बी एक्स, प्लस में सी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर ए बराबर, ए का अंदर गुणा कराओ, ए एक्स स्क्वायर, ए इकन्नम ए का करेंगे हो जाएगा 2ax, प्लस ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, प्लस में बी एक्स प्लस का सी एक्स, ये हो गया। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक बराबर यक्स स्क्वायर है दोनों में, तो क्या काम करिए, यक्स स्क्वायर कामन ले लो, तो यक्स स्क्वायर कामन लेंगे, ए बचेगा, इसमें यक्स स्क्वायर कामन लेंगे तो बी बचेगा, यक्स स्क्वायर वाले में यक्स स्क्वायर कामन लिए। अब यक्स वाला देखो, ये तीनों यक्स वाला है, तो यहाँ पर 2 ये ले लो, यक्स को कामन लेंगे, यहाँ पर यक्स को कामन लेने के बाद बी बचेगा और इसमें यक्स कामन लेने पर सी बचेगा, ये बाहर यक्स कर देंगे। अब जो मतलब अचर हो जिसमें यक्स हो ही ना, तो यक्स जिसमें नहीं है केवल ए अकेले है, तो ये हो जाएगा ए। अब इसकी तुलना के लिए, जैसे यहाँ यक्स स्क्वायर यक्स वाला है वैसे इधर भी होना चाहिए, तो 0x स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 0x, 0x स्क्वायर का मतलब 0 और 0x का मतलब 0, इन सब का मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं, और प्लस में 1 कर देंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी की पावर, a प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर, ये होगा 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर x प्लस में a, तुलना करा दो, क्या करा दो, तुलना करा दीजिए। सबसे पहले तुलना आप कहाँ कराइए, ये अचर वाले से, मतलब इसमें भी x नहीं है इसमें भी x नहीं है, तो a के बराबर में कितना हो जाएगा, 1, a का मान तो निकल आया, a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद यक्स स्क्वायर वाला करा दो, यक्स स्क्वायर वाला इसमें, तो यहाँ a प्लस बी है और यहाँ पर क्या है, इंटू में 0 है, तो a के स्थान पर 1 प्लस में b इक्वल का 0, तो b इक्वल 1 इधर आ जाएगा तो -1, इतना हो गया। अब आप जो है ये जो बचा है यक्स वाला, तो यहाँ पर कितना है, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल, यहाँ यक्स के साथ कितना है, 0, 2 गुणे ए के जगह पर 1 प्लस
बी के स्थान पर -1 है तो ब्रैकेट लगा के करिए ताकि चिन्ह पास में ना हो। प्लस सी इक्वल 0, 2 का नम 2 प्लस माइनस -1 प्लस सी इक्वल 0, 2 में से गेन 1 प्लस सी इक्वल 0, सी बराबर 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब इतना कहने के बाद बोले थे ना अभी समीकरण 1 में हमें ए बी सी का मान फिर रखना पड़ेगा। अब इतना कहने के बाद हम पुनः समीकरण 1 में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 को यहाँ पर पहले एक बार नोट करते हैं। तो इस पूरे समीकरण को एक बार नोट करिए। तो इसको हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। तो चलिए पहले था 1/x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल, फिर यहाँ पर था a/x, तो a/x प्लस में फिर यहाँ था b/x प्लस 1, फिर था c/x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस। समीकरण 1 से और समाकलन करने पर या फिर आप इतना उतारने के बाद जो है नीचे लिख देना समाकलन करने पर, क्योंकि हमारे नीचे उतनी जगह है नहीं इसलिए हम यहीं पर कर दे रहे हैं। जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल लग जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रल हम सब में पारी पारी लगा देते हैं। dx 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 इतने का मान ज्ञात करना है। तो अब इक्वल के पहले वाला यानी कि इसे लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो a का मान रखिए, a का मान कितना आया था? a का मान 1 आया है। तो यहाँ पर 1 करेंगे तो 1/x होगा इंटीग्रल में, ठीक। फिर उसके बाद प्लस b के स्थान पे कितना है? -1, तो यहाँ पर -1 करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1। प्लस में c के स्थान पे कितना है? -1 है तो -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर इतने में कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। ये हो जाएगा log x फार्मूले के हिसाब से। ये माइनस आपका बाहर निकल आएगा, ये फार्मूला बन जाएगा log x, तो x के स्थान पर है x प्लस 1, माइनस बाहर आएगा तो इस तरीके से होगा। अब ये log में मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर इंटीग्रल में 1 इसको मान लो x माने कुछ देर के लिए, x स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लाते हैं तो -2 होता है। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में 1 जुड़ेगा ना, 2 + 1, इसी पावर को बटे में कर देते हैं तो x की पावर -1 होगा, जो कि ये -1 इसको प्लस बनाने के लिए हम बटे में भेजते हैं, यानी कि -1/x होगा। तो इसको सॉल्व जब भी करेंगे तो माइनस में 1/x होगा, x के स्थान पे कितना है? x प्लस का 1 है। मतलब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यही आएगा। बस x स्क्वायर था तो यहाँ पर केवल x बचा, तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर था तो x प्लस 1 अकेले बचेगा। तो इतना कहने के जस्ट बाद आगे आप करिएगा। ये माइनस माइनस में प्लस हो जा रहा है, अगर आप आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। बाकी ये log m और log n वाले फार्मूले के हिसाब से ये होगा log x के बटे में x प्लस 1, x के बटे में x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस 1, ये हो जाएगा। बाकी आपको हम बता दें, ये आपको उसमें किताब के हिसाब से हो सके ये वाला आंसर ना दे, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको हम साइड में बता दे रहे हैं किताब वाला आंसर क्या देगा। माइनस माइनस प्लस करके इसको जो है पहले कर देगा किताब में 1/x प्लस 1, ये पहले कर देगा, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट जो है पहले आ जाएगा। ये वाला कहाँ आ जाएगा? पहले, log x प्लस 1, और ये वाला माइनस होकर पीछे चला जाएगा, माइनस log x हो जाएगा। माइनस का आप गुणा करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में फिर से हमारा रिटर्न आ जाएगा। ध्यान देना, ये वाला एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बाकी यहीं तक आप करिएगा। तो इतना कहने के बाद जो है 1/x प्लस 1 होगा माइनस, ये हो जाएगा log x प्लस 1/x। इस तरीके से जो है आपको हो सकता है ब्रैकेट प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी कर देना, ये आपका जो है देता होगा। बाकी x के बटे में x करके काट देंगे और 1 के बटे में x कर देंगे, ये भी आएगा। बाकी आप लोग को रूल और नियम समझना था, जो कि आपका यही वाला आंसर करिएगा, ये वाला करेक्ट होगा। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको हमने जो एक सवाल बताया है समाकलन का, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।